नमस्कार। मैं हूं रिपु मिश्र। आपने देखना शुरू कर दिया चंपारण मिरर। दरअसल महाराष्ट्र में चुनावी हलचल बड़ी तेज हो गई है और महाराष्ट्र की चुनावी हलचल ने बिहार की राजनीति की भी हलचल बढ़ा दी है। अब बिहार की राजनीति में इस तरह से सरगर्मी बढ़ी है कि दिल्ली तक के तापमान को बढ़ा दिया है। दरअसल बीते रात नीतीश कुमार के दो विधायक, जदयू कम नीतीश कुमार के ज्यादा, नीतीश कुमार के दो विधायक बीते रात तेजस्वी यादव से मिलने पहुंचे और उनके साथ बैठकर चाय नाश्ता भी हुई। चाय नाश्ते के साथ बिहार की राजनीति पर चर्चा भी हुई। लगभग 2-3 घंटे तक दोनों के बीच खूब बातचीत हुई और जब से यह खबर निकलकर सामने आई है कि नीतीश कुमार के दो विधायक रात के समय तेजस्वी यादव से मिलने पहुंचते हैं, तब से बिहार की राजनीति के जानकारों ने अटकलें लगानी शुरू कर दी है और बिहार की राजनीति की तापमान तो बढ़ी ही है, दिल्ली में मोदी और शाह की भी टेंशन बढ़ गई है। दरअसल बात ऐसी है कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे का जो हाल हुआ, उस हाल को देखने के बाद से नीतीश कुमार थोड़े बेचैन हो गए हैं। उन्हें अब डर सताने लगा है कि कहीं आने वाले समय में बिहार विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार का हाल भी कुछ ऐसा ही न हो जाए। दूसरी तरफ बीते दिनों यह देखा गया है कि नीतीश कुमार किस तरह से विधानसभा में तेजस्वी यादव का हाल पूछ रहे थे। इशारों ही इशारों में कभी जैकेट के बारे में कह रहे थे तो कभी उनका हाल पूछ रहे थे। उसी समय से यह कयास लगाया जाने लगा है कि आखिर नीतीश कुमार तेजस्वी से किस बात का इशारा कर रहे हैं। क्या चाचा भतीजा फिर एक होने की तैयारी में तो नहीं है? इधर तेजस्वी यादव बिहार में यात्रा कर रहे हैं और अब नीतीश कुमार भी यात्रा की तैयारी में है। इस पर तेजस्वी यादव ने कहा भी था कि जाना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए और जनता ही हमारे भगवान है, जनता के ही वोट से हम जीतते हैं और उन्हीं के आशीर्वाद से हम शासन चलाते हैं, तो हमें जरूर उनके बीच जाकर उनका हालचाल पूछना चाहिए। लेकिन इस मिलने के क्रम में इतने अधिक खर्च करने की जरूरत क्या है जो नीतीश कुमार मतलब चाचा इतना अधिक खर्चा करके बिहार में रैली करने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले यह भी सुना गया कि राबड़ी देवी ने भी नीतीश कुमार की प्रशंसा की, नीतीश कुमार की तारीफ कर रही थी कि हाँ उनको इस तरह से रैली करना चाहिए, मिलना चाहिए और अच्छी बात है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात मीसा भारती ने कहा कि तेजस्वी के चाचा जब कह दे कि अब नहीं पलटने वाला हूं तो मान लीजिए कि वो पक्का ही पलटने वाले हैं। लालू के करीबी भाई बीरेन, उन्होंने पहले ही घोषणा कर रखी है कि बिहार विधानसभा 2025 के चुनाव नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव मतलब आरजेडी और जदयू मिलकर ही लड़ेगी। तो क्या रात जो दो विधायक गंगा पार से तेजस्वी यादव से मिलने गए थे, क्या वो नीतीश कुमार के मैसेंजर थे? क्या नीतीश कुमार ने देश के विभिन्न राज्यों में जिस तरह की राजनीति बदल रही है और भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के साथ जिस तरह का व्यवहार कर रही है, क्या उससे सचेत होकर, उससे कुछ सीख लेकर नीतीश कुमार अपने मैसेंजर को भेजे थे तेजस्वी यादव के पास? क्या तेजस्वी के पास नीतीश का मैसेंजर इस बात का खबर लेकर गया था कि चिंता की बात नहीं है, अन्य राज्यों की स्थिति तो हम देख ही रहे हैं, आगामी बिहार विधानसभा चुनाव चचा भतीजा एक ही साथ लड़ेंगे? बीते कुछ वर्षों से जिस तरह से देश की राजनीति भारतीय जनता पार्टी चला रही है और भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के साथ जिस तरह का व्यवहार कर रही है, उसको देखने के बाद से कोई भी व्यक्ति जो राजनीति की समझ रखता है जरूर अपने लिए सावधान हो जाएगा। हालांकि एकनाथ शिंदे इस क्रम में नए हैं, लेटेस्ट हैं। इससे पहले की राजनीति को आप देखें और इससे पहले की सभी घटनाओं को देखें तो आपको पता चलेगा कि शायद आने वाले समय में यही हाल नीतीश कुमार का होना है। महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ, पंजाब में शिरोमणि अकाली दल के साथ, हरियाणा में चौटाला के साथ, आंध्र प्रदेश में जगन रेड्डी के साथ, ओडिशा में नवीन पटनायक के साथ, तमिलनाडु में एआईडीएमके के साथ, तो क्या अब बिहार में यही हाल नीतीश कुमार का होने वाला है? वैसे आपको क्या लगता है कि क्या नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर अगर अगला चुनाव लड़ते हैं और भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी के रूप में आती है, तो क्या आज जो एकनाथ शिंदे का हाल हुआ, जो चौटाला का हुआ, जो नवीन पटनायक का हुआ, क्या नीतीश कुमार का यह हाल नहीं हो सकता है? क्या भारतीय जनता पार्टी अन्य पार्टियों के साथ अन्य राज्यों में जिस तरह से मुख्यमंत्री के साथ खेल की है, क्या बिहार में ऐसा हो सकता है या नहीं? इन सभी चीजों को देखते हुए
क्या नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहना चाहिए या नीतीश कुमार को गठबंधन छोड़कर आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए? और आपको क्या लगता है कि क्या नीतीश कुमार इस तरह के परिस्थितियों को देखने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर आरजेडी के साथ जा सकते हैं? आप अपना विचार कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहे चंपारण मिरर। धन्यवाद।